गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत करने वाला, आसान करने वाला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला, आपकी लाइफ को आसान करने वाला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, न्यू बिगिनिंग। ओके, ट्रुथ, वास्तविकता आपकी लाइफ में आपके सामने आने जा रही है गाइस। किसी प्रकार की वास्तविकता, सच्चाई आपके सामने आने जा रही है। आपकी लाइफ की उलझनों को लेकर, आपकी लाइफ की पहेलियों को लेकर कोई बात हो सकती है जो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में रहस्य बहुत चलते हैं, आपकी लाइफ में पहेलियां बहुत चलती है। आपको समझ में नहीं आता कोई चीज़ें आसान तरीके से क्यों क्यों नहीं हो सकती। हर एक बात जो है वो एक कहता है ना कि अलग ही तरीके से होना, सिंपल तरीके से नहीं होना। जैसे कोई आपको खुशी मिले तो वो सिंपल तरीके से ना मिले, कोई आपका काम बने तो वो सिंपल तरीके से ना बने, या एक ही बारी में ना बने, अटक अटक कर रुक रुक कर बनना, ऐसी चीजें। किसी बहुत सारी चीजों को लेकर रहस्य का है। सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन कि भाई आपका काम कभी भी रुक रुक कर, अटक अटक कर, डिले में जाकर क्यों बनता है। इसका सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मिल जाना, और आपकी लाइफ में ये टर्न आना कि आपके काम में एक गति आए। आपको ये मानसिक तनाव जो है ना ये दूर हो जाए आपका, कि आपके काम अटक अटक कर बनते, एक ही बारी में नहीं बनते हैं। ये स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके ऊपर लगी भ्रम वाली स्थितियां जो है, जो लोग कहीं ना कहीं आपको गलत समझ लेते हैं, आपको जज करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, आपको आरोपित करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। आप कहते कुछ और सामने वाला कुछ और बात को समझ जाता है। इन सिचुएशन में बदलना, आपकी हेल्थ का इम्प्रूव होना, आपकी सिचुएशन का इम्प्रूव होना, है ना। बहुत सारी चीजें बदलने को जा रही है गाइस, आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर। एक जो भ्रम वाली स्थितियां थी ना, लोग बहुत ज्यादा गलत आपको बहुत समझा है गाइस। आपके बारे में चर्चा गलत लोगों ने बहुत करी है, बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं आपको। शायद जो लोग आपको नहीं जानते ना वो भी आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते, कि नहीं ये तो ऐसे ही इंसान है। अरे कभी बात करी आपने, कभी जाना आपने, पहचाना आपने, और बिना जाने पहचाने एक पल लगाया जज करने के लिए। कुछ लोग होंगे गाइस, इवन एक होता है ना कि आसपास में भी कुछ लोग आकर रहने लगते हैं, तो एक वो भी आपके साथ इस प्रकार का बैर भाव, मतलब चलते फिरते दुश्मन बनने वाली बात आपके साथ है। और ये चीजें आपको कलते, ये चीजें बुरा फील होती है। ऐसा आपने किया क्या है जो हर कोई, किसी से आपको लेना देना नहीं, और वो इंसान आकर आपसे बैर भाव रख रहा है, आपके साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या नजरों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या हो जाएगा उससे? अभी का समय ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि यही चीजें आपके साथ चल रही है। एक होता है ना लाइफ के छोटे छोटे मामलों पर लेकर किसी इंसान को स्ट्रेस का देना, बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चल रही है। और सच्चाई क्या है? आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। सच्चाई क्या है? आपको अपने में, अपने से मतलब है, मतलब आपको दूसरों की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप गलत नहीं हो, आप सही इंसान हो। आप पर झूठे आरोप बहुतों लगे हैं, कईयों सालों से लगे हैं। और कुछ तो लोग आपसे ऐसे मिले भी हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है रीडिंग एक ही कार्ड में बहुत सारी बातें कह रही है कि ट्रुथ तो आपको लेकर, सच्चाई तो आपको लेकर लोगों के सामने आई है कि आप गलत नहीं हो। इवन एक बात को, आप पर बहुत बड़े बड़े दोषारोपण लगे हुए हैं, और ये समय ऐसा है कि आप पर से सारे दोषारोपण को हटा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को लेकर हो रहा है कि आपको कुछ भी कहने मात्र की आवश्यकता नहीं है। समय आप पर जो बड़े आरोप लगे हुए हैं ना, आप पर बहुत बुरे आरोप लगे हुए हैं गाइस, उनको हटा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत छोटी सी हेल्प मिल रही है। हालांकि आपको नहीं पता
कि ये आप पर से बुरे आरोपों को हटाने के लिए आपको हेल्प मिल रही है। आप सोचो इतनी छोटी सी हेल्प है या एक छोटा सा एक्शन है, अगर मैं इसे ले लूँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटी सी हेल्प आपकी लाइफ को बदलने में कितना काम करती है वो देखना। आपको एक कैद से, आपको एक घुटन से बाहर निकालेगी, आपके सीने पर एक घुटन बंधी हुई है। कभी कभी सांस लेते हैं ना, तब यूं एक आह जैसी होती है ना, वैसा फील होता है आपको। ये घुटन ऐसी घुटन है। और ये घुटन क्या पता है, कई बरसों तक कोई इंसान सहन करता जाता, सहन करता जाता, सहन करता जाता है ना, और बोलकर अभिव्यक्त नहीं करता ना अपनी पीड़ा, और ना किसी को कह पाते हैं। ना तो सिचुएशन ऐसी है कि किसी को कह पाए, ना लोग आसपास में है कि किसी को कह पाए। क्योंकि पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कहा है और लोगों ने आपकी उस बात का फायदा बहुत जमकर उठाया है। तो आपको उतना ट्रस्ट नहीं है लोगों पर कि अपने दिल की बात या अपनी पीड़ा को कहे। लोग उस पीड़ा को सुनकर अपने मतलब के लिए काम में लेते हैं। ये ऐसे बुरे बिहेवियर आपने देखे हैं कि हंसकर, आपको अपना समझकर, जताकर आपसे आपके दिल की बात, आपकी तकलीफों को सुन लेना और उसके बाद में अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करना। ऐसे दुष्ट लोग भी लाइफ में होते हैं गाइस। और ऐसे लोगों का चरित्र अगर सामने आ जाए, बिहेवियर सामने आ जाए ना, तो भलाई इसी में है कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस को क्रिएट कर लिया जाए। क्योंकि ये ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ये स्वार्थ में अपना ये रूप दिखाते हैं तो आगे विश्वास करने लायक ये लोग है ही नहीं। ये आप भी समझ सकते हो। तो ट्रुथ और सच्चाई आपकी उलझनों को लेकर, आपके रहस्यों को लेकर, जीवन में जो चल रही है, जो पहेलियां चल रही है ना, उसके सामने कि आखिर इनकी जड़ क्या है, प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट क्यों हो रही है, इनका सॉल्यूशन क्या है। इवन घूमते 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 आपका दिमाग जो है ना, वो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उन तक भी पहुंच जाएगा। और इवन पता भी है, इतने सालों में तो आपको स्पष्ट पता भी चल चुका है कि कौन एक नेगेटिव थिंक आपके लिए रखता है, कौन एक नेगेटिव थॉट आपके लिए रखता है, बुरा आपके बारे में विचार करता है। वो कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी सक्सेस प्राप्त करते आपके आपसे द्वेष भाव रखता है, जिनके चेहरे पर तनाव दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको अच्छे से पता चल गया है। ऐसे इंसान की सच्चाई सबके सामने आ जाना, ऐसे इंसान का बिहेवियर सबके सामने आना। एक बात ऐसी लग रही है कि 13-14 साल से कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहा था, आपकी हर एक बात के साथ एक होता ना कंपटीशन लगाने की कोशिश। आपकी कोई भी खुशी हो, कोई भी मामला हो लाइफ में, उसके साथ कंपटीशन लगाने की कोशिश करना, आपका हर एक हक को छीनने की कोशिश करना, आपका किसी के साथ लगाव है तो वहां उस इंसान के साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट करना। ये कोई इंसान एक ऐसा है जो 13-14 साल से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे इंसान का बिहेवियर सबके सामने आना, क्योंकि ये वो इंसान है जो बहुत दोहरे बिहेवियर का है, दोहरे व्यक्तित्व का है। और ऐसे इंसान की सच्चाई आपके सामने कभी की आ गई है, और ये इंसान आपके सामने अपना व्यवहार जो है ना, वो खुलकर करता है। और आपको पता है, इतना सेल्फिश इंसान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है बिहेवियर की। ऐसे इंसान का बिहेवियर सबके सामने आने वाला है, मुखौटा उतरने वाला है ऐसे इंसान को, क्योंकि इस इंसान को अपनी इमेज को लेकर बहुत डर है कि लोगों को पता चल गया तो। और ये बहुत कमजोर इंसान है, ये अकेला हो ना तो कभी कुछ नहीं कर सकता। ये किसी को आगे करके एक अपने बुरे दिमाग का खेल खेलने की कोशिश करता है। ये जो भी इंसान है, ये कोई मेल पर्सन लग रहा है मुझे। ओके ओके। अपनी पहचान को छुपा करना कि और लोगों को सामने रख कर उनके थ्रू कुछ न कुछ खेल खेलने की कोशिश करता है जो भी इंसान है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि किन्हीं और लोगों के थ्रू ये कर रहे हैं, और करने वाले यही है। मैच करने वाली बात बताऊं मैं आपको, जो शब्द इस इंसान के होंगे ना, वही कोई और इंसान आपको तकलीफ पहुंचा रहे होंगे ना, उनके मुंह पर वही शब्द आएंगे मैच करते हुए। और आप समझ जाओगे, आपको आपका दिमाग क्लिक करेगा, ये शब्द उस इंसान के है ही नहीं, ये तो किसी और इंसान के है ना। ओके, विजडम, आपकी विजडम काम करेगी गाइस इस ट्रांसफॉर्मेशन में ना, आपकी विजडम, क्योंकि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहोगे
कि ऐसे लोग बुरा चाहने वाले हैं, ऐसे लोग मेरी खुशी में बाधक बनने वाले लोग हैं ना, तो इनसे मुझे थोड़ा-सा डिस्टेंस को क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ ये कार्ड कह रहा है ना, ट्रुथ आपके सामने आ जाना, सच्चाई आपके सामने आ जाना, तो उसके बाद में अगर ये अपने छलावे में आपको लेने की कोशिश करें ना, तब भी इनके छलावे में आप नहीं आओ, धोखे में इनके नहीं आओ आप, है ना? और यहाँ पर कहा जा रहा है गेटवे बहुत अच्छा ओपन हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी उड़ान भरोगे गाइस, जहाँ पर आप बहुत कुछ अचीव करोगे, रिस्क टेकर बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस का स्तर ऊँचा होगा, आपकी लाइफ पर से अंधकार हटेगा, आपके आपके लाइफ पर से नेगेटिविटी खत्म होगी। जहाँ कहा ना कि ब्लैक मैजिक भी आपकी लाइफ से खत्म होते हुए नज़र आ रहा है, तो ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा, परेशानियाँ भी खत्म होगी, आपके ऊपर से एक बर्डन जो सर पर भारीपन का लगना ऐसा कुछ था ना, वो बर्डन भी खत्म होना, और आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, वो अचीव कर पाओगे। इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है ना? रिस्क टेकर बन रहे हो, डर ही खत्म हो रहा है आपका। अब डरने वाली बात ही क्या है? एक जैसे होता है ना, किसी इंसान के मन में ये अब खोने वाली बात ही क्या है, तो डर ही नहीं लगता। बिल्कुल कुछ वैसे बन गए हो आप। ऊर्जा बड़ी स्ट्रांग है गाइस अभी आपकी, बहुत खतरनाक ऊर्जा है। एक होता है ना कि किसी टारगेट को बांध लिया ना, तो उसको फिक्स करना है और उसे अचीव करके दिखाना है, ये बिल्कुल कुछ वैसा। अब आप भ्रमित हो ही नहीं सकते, आपको कोई दुविधा में डाल नहीं सकता, आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता। आप विज़डम का इतना इस्तेमाल करते हो, अपने आपको जो लाइफ ने सबक दिया ना, उन्हें भूलते नहीं हो आप। किसी ने आपके लिए इतना सा भी अच्छा किया हो ना, वो भी नहीं भूलते, और किसी ने आपका बुरा भी किया हो ना, वो भी नहीं भूलते। यानी आप वो इंसान हो जो हर एक सिचुएशन में इन 3 बातों का ख़्याल बहुत रखता है। मुसीबत में डालने वाले इंसान को, मुसीबत में साथ देने वाले इंसान को, और मुसीबत में छोड़कर जाने वाले इंसान को, तीनों को नहीं भूलते आप। आपके माइंड में रहता है। एक पल के लिए भी कोई आपकी मदद करे ना, तो आपके दिल में यही रहता है कि वापस से अगर कभी इनको हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप तत्पर रहोगे वहाँ पर हेल्प करने के लिए। आप हिसाब-किताब बराबर कर देते हो, है ना? आप वाक़ई में बहुत एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो ना, बिल्कुल वैसे हो, ईमानदार इंसान हो, सच्चाई के साथ जीने वाले और स्वाभिमान के साथ जीने वाले। आपके लिए आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, आपका स्वाभिमान यही सबसे ऊपर है। और आपकी सच्चाई आपके शब्दों में और आपके चेहरे में दिखती है। ये बात तो है। इस वज़ह से देखो, आपके साथ कुछ लोग बात करते हैं ना, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत तमीज़ से बात करते हैं। रिलीज़, बस यही चीज़ होनी थी और ये हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई है गाइस, बहुत सारे लोग रिलीज़ हुए हैं क्योंकि सच्चाई आपके सामने आई है, और कुछ और लोग, बहुत कम लोग बचे हैं गाइस, जो अब और आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, और इनके निकलने के लिए रास्ता अपने आप बनेगा। इन्हें लालच देकर, इन्हें प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ से निकाला जाएगा, लेकिन निकाला जाएगा। तो यूँ समझ लो गाइस कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन कितना प्यारा बन रहा है कि आपकी किस्मत ही आपका साथ दे रही है। आपकी किस्मत खुद लोगों को, इवन पहले आपके दुश्मन आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, अभी आपकी किस्मत उन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जिससे आपकी लाइफ में आसानी आ जाए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी किस्मत बैठे-बैठाए बहुत कुछ कर रही है। ये लोग बहुत गलतफ़हमी में जा रहे हैं गाइस, और इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, है ना? अभी आपको थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश करे, आपका दिल दुखाने की कोशिश करे, आपको तड़पाने की कोशिश करे ना, परेशान मत होना। आप मालिक पर, उनकी योजना पर, उन पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में अपने आप अच्छा हो जाएगा, देखना, है ना? अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में वो गेटवे ही ऐसा ओपन हो रहा, पोर्टल ही ऐसा ओपन हो रहा, जहाँ पर जिसमें आप प्रवेश करोगे ना, है ना? वहाँ पर ये लोग प्रवेश कर ही नहीं सकते आपके साथ। आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होने जा रही है, बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म होने जा रही है गाइस। जहाँ पर ये फ्रीडम, जहाँ पर ये इस तरीके से कि आपकी लाइफ पर किसी का नियंत्रण ही नहीं रहे। क्योंकि जहाँ पर दुःख वाली सिचुएशन थी ना, लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, और आप और 1-2 लोग आपके साथ होंगे, और ईश्वर, मालिक का सपोर्ट आपको मिला है। और अब आपकी लाइफ जो परिवर्तित होने जा रही है, वहाँ पर लोग आपकी लाइफ पर नियंत्रण करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उतना हक ही नहीं बनता। ये चीज़ और ऐसे लोगों को खुद सोचनी चाहिए। अब वो भ्रम में रहे तो बात अलग है ना जी?
ओके, सक्सेस, ओके, विजडम, आपकी विजडम आपके लिए सक्सेस लेकर आ रही है। अलाइनमेंट, ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, अपॉर्चुनिटी, एक मौका आ रहा है आपकी लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए, ठीक है, उस मौके को जाने नहीं देना, ये मौका, इस मौके को जाने नहीं देना। ये मौका आपकी लाइफ की बहुत सारी सच्चाई, जैसे कहा ना, ब्लैक मैजिक को हटाने में आपकी लाइफ में मदद करेगा। ये मौका जो है ये आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करने में मदद करेगा। ये मौका ऐसा बनेगा जो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियाँ बनाएगा जहाँ पर आपके बुरा चाहने वाले लोग खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाए। आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद आपकी लाइफ से कन्नी काटे, दूर हो जाए, दूर चले जाए, जिससे आपकी लाइफ में आसानी हो जाए और इन लोगों का आपकी लाइफ पर से कोई लेना-देना ना रहे। ठीक है? और आप रिलैक्स हो जाओ कि चलो, ऐसे लोगों की वजह से आपको मानसिक अशांति बहुत भोगनी पड़ी थी और ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाने के बाद में क्या आपको मानसिक शांति बहुत मिलेगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपकी बुद्धि और ज़्यादा चलेगी। रोज़-रोज़ के क्लेश, रोज़-रोज़ की तकलीफ़ों से छुटकारा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है ना? सक्सेस आपको मिलने वाली है, खुशी आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आने जा रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में इतनी अच्छी आ रही है जो आपको तरक्की दे, प्रोग्रेस दे, सक्सेस दे, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का एक माध्यम बने, है ना? तो कुछ अच्छे सोर्सेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं जो आपके सपनों को साकार करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं गाइस। आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन बनने जा रहा है जहाँ पर ईश्वर आपको ये समझाए कि आप इतने काबिल हो कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह खुद कर सकते हो। आपको किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हैं वो मालिक कर रहे हैं, लेकिन शो तो आप ही हो रहे हो ना। तो मालिक इसी बात को समझाने की कोशिश करें कि इतना तो खुद पर बिलीव रखो कि आप कर पाओगे, आपसे हो जाएगा, आप सक्षम हो, आप वो कर पाओगे। जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे, जो भी आपका सपना हो सपने को साकार कर पाओगे। बस खुद पर बिलीव रखो। इस वजह से तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये मौका आपकी लाइफ में बन रहा है ना? कभी-कभी जानकर परिस्थितियाँ बनती हैं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना चाहिए। कि हर एक तरीके से परिस्थितियों को समझने पर अगर एक ही परिणाम तक पहुँचते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वही मौका हमारे लिए है, हमारी लाइफ को बदलने के लिए। है ना जी? नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। इच्छा तो पूरी होने वाली है गाइस। कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी कामना आपकी पूरी हो रही है। ओके, ये देखो, कहीं से जाते हुए नज़र आ रहे हो आप। कहीं से शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। ये तो है। एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है गाइस और ये बदलाव आपकी चिंता को ख़त्म करेगा, पक्की बात है। ये बदलाव आपके व्यवहार को और लोगों के सामने लेकर आएगा। ये परिवर्तन जो होगा ना, ये सब पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आएगा जहाँ पर तरक्की, ग्रोथ, ये देखो, हिडन चीज़ें कितनी सारी है, ये देखो आप। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है और ये 3 कार्ड क्या कहते हैं, इतने सारे ब्लेसिंग गाइस, जिससे आप अनभिज्ञ हो। आपको पता नहीं, थोड़ा-सा अगर मन भयभीत हो रहा है ना, प्लीज़ अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर लेना। ये समय आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। बिलीव रखना मेरे शेर, ये समय आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा आपकी लाइफ में, परेशानी मत होना। खुश रहने की कोशिश करना, लाइफ बदलने को जा रही है, उसे बदल दो, पूरी तरीके से बदल दो। है ना? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार्ड जो आए हैं ना, वो न्यू बिगिनिंग के आए हैं। आपके एटीट्यूड में बदलाव होना इसके बारे में है। आपकी लाइफ में ग्रोथ होना इसके बारे में है। आपकी लाइफ में पेंटिकल की एनर्जी, मालिक का सपोर्ट से स्टेबिलिटी आना आपकी लाइफ में, उसके बारे में कहा जा रहा है। बहुत बड़े कार्ड आए हैं गाइस, 3 न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं। एक न्यू बिगिनिंग होने के बाद में दूसरी और उसके बाद में तीसरी, ये चेंजेस शीघ्रता से ये चेंजेस होंगे। मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, देखो, जो आप चाह रहे थे ना, वो सारा चाहा हुआ आपको मिलेगा। जिन जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे थे, वो सारी खुशियां आपको मिलेगी, देखना।
ओके, पेज ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये लो। कभी कभी तकलीफ होती है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए। रिलैक्स होने के बारे में क्या कहा जा रहा है? भविष्य में पैसों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ खूब मिलेगी, अबंडेंस आपको खूब मिलेगी, क्योंकि अलाइनमेंट का कार्ड आ गया है कि चीजें व्यवस्थित हो जाना। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? कि सब कुछ ठीक हो जाना। परेशान करने वाली चीजें ही लाइफ से निकल रही है, रिलीज हो रही है, लोग निकल रहे हैं, फिर डर वाली बात ही नहीं है। ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है, फिर डर वाली बात ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, चेंज करने के लिए मौके आ रहे हैं, ठीक है ना। न्यू बिगनिंग होने के साइन दिए जा रहे हैं, फिर कहाँ से डर? फिर कहाँ से डर? फिर डर वाली बात ही नहीं है एक्चुअल में। ये देखो, ब्रेक थ्रू बनना, ऐसे पोजीशन पर आपको लाकर बैठाना, ऐसे ओहदे पर आपको लाकर बैठाना जहां पर आपकी चले आपकी लाइफ पर। ये देखो, लोगों ने सिचुएशन बनाई थी किस वजह से? आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की वजह से, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के मंशा से। लेकिन यहाँ तो हालात ही बदल गए। आपने बदल दिए गाइस, आपकी किस्मत ने बदल दी, चेंज लेकर आ गई आपकी किस्मत। भाग्यवान हो सच में, और आप वही इंसान हो जो किस्मत को बहुत ज्यादा कोसते हो, जबकि आपकी किस्मत का प्रभाव और लोगों ने देखा है। आपने भी देखा है नो डाउट, लेकिन आप थोड़े थोड़े टाइम में तुलना भाव करना, यही चीजें चलती है आपके साथ। आपने वो किंग वाली, क्वीन वाली एनर्जी है गाइस, सच में। और चाहे कैसी भी सिचुएशन बने ना, आपका भाग्य कैसा है आपको उस ओहदे पर ही लाकर बैठाएगा। और ये भी चीज आपके साथ चलती है, इस बात को लेकर ही आपका मन बहुत दुखी है कि जब भी रात को सोने जाओ ना, ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, परेशान बहुत होते हो, सर में भारीपन बहुत होता है, नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से नींद आती है। ये चीजें चलती है। क्यों चलती है? एक चीज आपके साथ बराबर काफी समय से चल रही है कि लोग आपके हक को छीनने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहे आपका ओहदा हो, चाहे आपका किसी इंसान के साथ मेल है, कोई अच्छा भाव है, वहां से वो चीजें छीनने की, सबसे ज्यादा तो आपकी पावर को छीनने की कोशिशें बहुत हुई है। लोगों को आपकी जगह पर बैठना, जगह पर बैठने का मतलब सेंस ये नहीं कि किसी की सीट पर बैठना, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पावर है, उसको छीनने की मंशा बहुत करीब से भी आपने देखी है कि हर कोई इंसान आपका हक छीनने की कोशिश करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है? कि जहां से कुछ छीनने की कोशिश करे ना, उससे डबल में आपको मिलता है। ये लो, आपकी किस्मत ऐसी है कि ना छीनने की कोशिश करे तो बेहतर है, वरना मेरा तो किस्मत का मुझे मिलेगा, सामने वाले की किस्मत का भी जाएगा। ये है आपकी किस्मत। इस वजह से आपको आपके साथ जस्टिस होता आप देखते भी हो, लेकिन आप समझते नहीं, उससे मानते नहीं आप, या भूल जाते हो। और जैसे अभी रीडिंग में आया ना, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ मेरे साथ जस्टिस तो होता है, माफ करना मालिक, मैं शिकायत कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जस्टिस तो मेरे साथ होता है ना। तो ये भी जस्टिस होगा कि जिसने आपका हक छीनने की कोशिश करी है ना, उस इंसान को कर्मा रिटर्न होगा। 3 ऑफ कप्स, उनका भी हक छीन लिया जाएगा, देखना यही होगा, यही होगा। आप 3 की एनर्जी, मालिक का सपोर्ट है आपको, मालिक के सानिध्य में हो आप, तो आपको हानि हो ही नहीं सकती, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, आपको कोई तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों से सावधान रहना जिन्होंने सिचुएशन में आपको फंसाने की कोशिश करी है। अभी जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन में आपको जिसने फंसाने की कोशिश करी है, मुसीबत में जिस इंसान को जिसने डाला है ना, उनको कभी नहीं भूलना गाइस, क्योंकि ये बहुत अलग ही व्यवहार के इंसान है। ये किसी इंसान की लाइफ में जितना बुरा कर सकते हैं ना, उतना बुरा करने की कोशिश करें। इनके मन में किसी प्रकार की इंसानियत है ही नहीं, किसी का रोना इनको कुछ फील नहीं करवाता, किसी की तकलीफ इनको कोई फील नहीं करवाती। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा इंसान अगर आकर माफी भी मांगे ना, तो इन पर बिलीव मत करना। ये सिर्फ एक मौके की तलाश में आते हैं कि कोई मौका और मिले और लाइफ में खराब करने का। तो ऐसे लोगों को तो इनका खैर कर्मा मिलेगा, इससे कोई डाउट वाली बात नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से भी सावधान रहना कि इस परिस्थिति में आपको, इस दुख में आपको जिस इंसान ने फेंका है, या जिस इंसान ने इस दुख में आपको पहुंचाया है ना, उस इंसान को कभी मत भूलना, उन पर बिलीव कभी मत करना। रीडिंग इतनी क्लियर तरीके से कह रही है, ठीक है ना। आज बहुत स्ट्रांग आई है रीडिंग।
थोड़ा-सा ना क्वीन ऑफ पेंटिकल सॉरी द एम्प्रेस की एनर्जी से ना द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओ आप। बहुत इमोशनल हो और इमोशनल होने की वज़ह से आपको तकलीफ़ें बहुत मिलती है। थोड़ा-सा है ना तर्क काम में लो, थोड़ा लॉजिक काम में लो, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो। दुनिया आपके सामने प्रैक्टिकल हो रही है और आप इमोशनल बनकर चल रहे हो, कैसे तालमेल बैठेगा? वहाँ पर आपका मिसयूज़ ही होता है, आपके साथ झूठ ही बोला जाता है और आपको सामने से पता होता है और सामने वाले को भी पता होता है कि आपको पता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है। ये कितनी बुरी स्थिति होती है किसी इंसान को सहने के लिए। इस वजह से कहूँ थोड़ा पानी ज़्यादा पिया करो। सीधे हाथ में अंगूठे में चांदी की गोल्ड रिंग पहन लो आप। ये काम करो भाई साहब। 10 ऑफ कप्स आपकी खुशियाँ आपको मिलनी, आपके करियर में सक्सेस आपको मिलने, इज़ाफ़ा होना। टावर क्यों आया? ओके, 5 ऑफ कप्स एक और कार्ड लूँ। द सन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। जी बिल्कुल, द सन की एनर्जी आई है कि टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है। इसके पीछे जो भी रीज़न थे वो आपके सामने आ गए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड ट्रुथ दोनों एक ही बात के बारे में कहते हैं कि जो भी सच्चाई आपके सामने आनी थी वो सच्चाई आपके सामने आ गई कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आपने क्यों भोगा, किस इंसान की वजह से भोगा। जो यहाँ पर भी कार्ड कहता है कि जिस इंसान ने आपको मुसीबत में डाला है उन्हें कभी भी मत भूलना, उनका ख़्याल मतलब उनकी बात जो है वो दिमाग में रखना। ये नहीं कह रही दुश्मनी वाला भाव रखना है, लेकिन ऐसे इंसान से सावधान आपको हमेशा रहना है, ये बात कही जा रही है। और द सन की एनर्जी कहती है एक न्यू बिगिनिंग का लाइफ में हो जाना, हर प्रकार के नकारात्मकता का ख़त्म होना आपकी लाइफ से। आप पर जिस प्रकार के भ्रम बने थे वो भ्रम हट जाना, ठीक है ना? तो इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं बातों को लेकर हो रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और इन लोगों का मुखौटा उतार दिया जा रहा है और जितनी भी आपकी लाइफ की पहेलियाँ हैं, नेगेटिविटी है, उन्हें दूर करके सच्चाई आपके सामने लाकर रखी जा रही है, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ और मालिक का सपोर्ट आपको मिले, जिससे आपकी लाइफ में तरक्की, उन्नति, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए और हर एक टावर मूवमेंट के घाव जो है ना वो भर जाए। मैं कुछ चांस के आधार पर भी आपके लिए देखना चाहूँगी कि कौन से प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को आसान कर रहे हैं। ओके, पहला है द मून, सच्चाई सामने आना। ये तो पहले ही बता दिया कि कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि ये लोग आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, या कभी ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इतनी सारी सच्चाई तो आपके सामने आ गई है। आपको पता है कि अगर आपकी लाइफ में खुशी होगी तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी और आपकी लाइफ में तकलीफ होगी तो इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लेकर आपके सामने सच्चाई आई है और बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी आपको पता चला है कि ये लोग आपकी तकलीफ का कारण बने हैं। ठीक है ना? तो ये सच्चाई के बारे में और ये सच सामने आने के बारे में एक बात दिमाग में आ जाती है ना कि अब मुझे लाइफ में करना क्या है, इन लोगों पर ट्रस्ट करना है नहीं करना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाना। थोड़ा मन शांत करने की कोशिश करो, म्यूज़िक सुनो, लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। सच्चाई सामने आने का मतलब क्या है पता है? कभी भी ट्रुथ सामने आने का मतलब क्या है कि अब आपको परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। अब जो परेशानियाँ क्रम में बढ़ रही थी ना वो ख़त्म हो जाना, वो रुक जाना वहाँ पर और रिकवरी की तरफ बढ़ना। क्योंकि हम ऐसे लोगों पर बिलीव ही नहीं करेंगे तो धोखा होना है ही नहीं, है ना? छल होना है ही नहीं। लाइफ में अच्छा होना ही है। ऐसे लोगों की एनर्जी से दूर होने का मतलब ही क्या है कि लाइफ में अच्छा होना। तो एक शांति और पीस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ये देखो, मन की स्थिरता आना, आपके मन की शांति लौट कर आना। जो चाह रहे थे, जो कामनाएँ आपने मालिक से की ना, वो सारी कामनाएँ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है? ये है एलिफेंट की एनर्जी जो अबंडेंस के बारे में बात करती है, जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करती है, जो आने वाली शुभता के बारे में आगाह करती है कि बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी शुभता आपकी लाइफ में आने वाली है। जितनी भी आपकी लाइफ पर नकारात्मकता थी, वो नकारात्मकता सारी खत्म हो गई है। अब किसी भी प्रकार का डर मत रखो, परेशान मत हो, है ना जी? ये देखो, ये भी म्यूज़िक के बारे में ही कहता है। म्यूज़िक सुनो, थोड़ा एन्जॉय करने की कोशिश करो। लाइफ को इतना सीरियस होकर नहीं जीते। कभी-कभी सीरियस मैटर पर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन एनी टाइम थोड़ा इस तरीके से रहना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा बचपना करो,
है ना? ज़रूरी है लाइफ को ना बचपने तरीके से ही जिया जाता है। जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर सीरियस होकर सोचो ना, बाकी हर जगह पर क्यों? जैसा कहा कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, डेफ़िनेटली रेडी रहना गाइस। बहुत जल्द बहुत प्यारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ़ में होने वाला है। जहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो मेरी लाइफ़ के लिए पूरी तरीके से मतलब ताउम्र के लिए कहते हैं ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाना आपको, कुछ ऐसा मन खुश हो जाए, मन अंतर तक में प्रसन्न हो जाए ऐसा, कोई ऐसी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए जहाँ पर ये जो बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, ये चाह कर भी ना रोक पाए आपको। आपकी खुशी को ऐसी प्रोटेक्शन मिल जाए और ये खुशी आपको हमेशा के लिए, ताउम्र के लिए मिल जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है। समस्या के समाधान मिल रहे हैं गाइस, क्योंकि चाबी भी आई है, ताला और चाबी दोनों आए हैं, जो कहते हैं समस्या के समाधान मिलना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाना आपको, उसका सॉल्यूशन मिलना। मान सम्मान आपको फिर से मिलना है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी भी यही कहती है कि इतना प्रेम समर्पण त्याग देने के बाद में भी, इतनी वैल्यू करने के बाद में भी किसी को सम्मान नहीं मिला, तो वो सम्मान, वो प्यार, वो आपका हक, आपका ओहदा आपको मिलना, इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि आप किंग और क्वीन की एनर्जी में हो, तो वहाँ वो हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो डेस्टिनी ने आपके भाग्य में लिख दिया है। अगर कोई उसे छीनने के लिए ज़बरदस्ती करेगा ना, तो उन्हें बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। आप जिस ओहदे के लिए बने हुए हो ना, जिस रेस्पेक्ट के लिए बने हुए ना, वो रेस्पेक्ट आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। छीनने की कोशिश करी तो उनके लिए ही बुरा है, सोचा भी तो बुरा है। एलिफेंट की एनर्जी, अबंडेंस, बहुत बड़ी अबंडेंस आपको मिलेगी देखना। भले आज परिस्थितियां ऐसी लग रही है जहां पर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हो, आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत सक्सेस प्राप्त करोगे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। OMG, दो दो चाम ये आए हैं जो आपके लिए ताज, आपके लिए मान सम्मान के बारे में बात करते हैं। बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी देखना, आप पर लगे सारे झूठे आरोप हट जाएंगे, अप्रिसिएशन मिलेगी देखना आपको। सब लोग आपके लिए हुए फैसले की प्रशंसा करेंगे कि बहुत सही फैसला लिया आपने। आपके चेहरे पर मुस्कान एनी टाइम रहेगी। दिन प्रतिदिन आपकी हेल्थ में सुधार होना और दिन प्रतिदिन आपके चेहरे में निखार आना, ये चीजें होंगी देखना। ये प्रकृति की कारीगरी है जो आपके साथ होने वाली है। समस्या के एक या दो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ये लो, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत प्यारा संजोग आपकी लाइफ में बन रहा है। जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव, अनंत काल वाला लव जो है, ये आपको अनंत काल के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना? तो इसके लिए खुश रहो। इसके साथ भी मान सम्मान जुड़ा हुआ है, रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है आपकी। ये आधा अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, ये पूरा होने को जा रहा है। दुखी खत्म हो रहा है तो हो गया पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई की एनर्जी ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, 3 ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू में हुए हैं और तीनों ने मिलकर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है। पंख दे दिए हैं आपको, है ना? आपकी लाइफ को आसान कर दिया, ये समझ लो, क्योंकि एडवेंचर के रूप में आप लाइफ को लेने लगे हो। तो उससे बड़ी बात क्या हो कि कोई इंसान चैलेंजेस को चुनौती ना समझे, एक मौका समझे, खुद को और अच्छा प्रस्तुत करने के लिए, खुद के किरदार को और अच्छा पॉलिश करने के लिए। वो तो खुशबू आने लगी है जी आपके किरदार में, है ना? ये देखो, 3-3 सॉल्यूशन। ये देखो, लाइफ की जर्नी, एक नई जर्नी, एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है, जो खुशियों में इजाफा करेगा, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी कह रहा है। सपने में हो सकता है बच्चों का दिखना, या इन दिनों में बच्चे आसपास में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, या आपके आने वाली लाइफ की हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फेदर्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये भी भाग्य का, सौभाग्य का साथ मिले, उसके बारे में कहा जा रहा है। हैप्पीनेस, इच्छा की पूर्ति होना, खुशी का लाइफ में आना, एंजॉय करना, अब दुखी नहीं होना, इसके बारे में। OMG, अब जो लाइफ में खुशी मिलेगी ना, उसे लेकर ऐसे सराबोर हो जाओगे कि पूरी लाइफ में जो शिकायतें आपको रही है ना मालिक से, वो शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये न केवल आपकी इच्छा पूरी होगी, बल्कि साथ ही साथ आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस भी होगा। दो चीज़ें एक साथ कोई खुशी लेकर आ रही है। ये है ब्रेक थ्रू, कि लाइफ में आपके ऐसा ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बनेगा जहाँ पर आपका कैरियर जो है ना, बहुत बड़ा उछाल मारेगा देखना, बहुत बड़ा उछाल मारेगा। ये
ये भी अबंडेंस के बारे में बात करता है। देखो अबंडेंस के लिए इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो अबंडेंस के लिए कितने सारे 3 चार्म जो है ना वो अबंडेंस के लिए, और ये एक ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी प्यारी सक्सेस आपको मिलेगी, और ये भी इसी के बारे में बात करता है। रिस्क टेकर बनोगे, लाइफ में खूब सक्सेस प्राप्त करोगे, सारी नकारात्मकता आपकी लाइफ से हट जाएगी और खूब खुश रहोगे आप, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होना, ये प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये सुखकारी परिवर्तन ही लेकर आएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही लेकर आएगा। तो एंजॉय करना और खुश रहना, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।